का दोपहर है। सूरज आसमान में धधकता हुआ अंगार बना है। चौराहे के एक कोने पर रामू अपने पुराने जर्जर पैडल वाले रिक्शे के पास खड़ा है। तभी पास ही में खड़ा सचिन सिंह अपने चमकते हुए ई रिक्शा पर हाथ मारते हुए रामू को चिढ़ाता है। अरे रामू भाई, क्यों इस धूप में अपनी हड्डियां गला रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारे रिक्शा पर। अपना झोला झपाटा लपेटो और घर चले जाओ। हाँ सज्जन भैया, आप चिंता मत करिए। सवारी अब तक नहीं मिली है तो क्या हुआ, आगे मिल जाएगी। वो देखिए, आ रही सवारी। दो ग्रामीण उनकी तरफ ही आ रहे थे। बाबूजी, कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है भैया। आइए बैठिए, मैं स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, इतनी गर्मी में कौन तुम्हारे धीरे चलने वाले रिक्शे पर बैठेगा। सज्जन के रिक्शे में हवा भी लगती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। अरे बैठिए भैया, फट से चलेंगे। दोनों ग्रामीण सचिन सिंह के ई रिक्शे पर बैठ जाते हैं और सचिन सिंह हॉर्न बजाते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। तभी एक विदेशी पर्यटक वहाँ आते हैं। हेलो भैया, पास में कोई अच्छा रहने का प्लेस है क्या? अच्छा कोई रूम मिल जाएगा? जी साहब, बिल्कुल, बैठिए। मार्क बैग रखते हुए रिक्शे पर बैठ गया और रामू अपनी पूरी ताकत लगाकर पैडल मारना शुरू करता है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी हॉट। इंडिया में सन बहुत डेंजरस है। हाँ साहब, मई का महीना है ना, इसलिए आसमान से आग बरस रही है। वैसे साहब, आप पहली बार हमारे गांव आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ से होटल कितना दूर है? नहीं साहब, पास में ही है। मैं आपको छोटे रास्तों से ले चलूंगा, जहाँ थोड़े पेड़ पौधे और छांव भी मिले। आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, वैसे तुम अच्छा आदमी लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू रिक्शे को होटल के आलीशान गेट के सामने रोकता है और मार्क अपना भारी बैग उठाकर उतरता है। थैंक यू रामू। ओके, ये लो तुम्हारा पैसा। रामू पैसे संभालकर अपनी जेब में रख लेता है। कुछ घंटे बाद रामू एक दुकान के पास रुककर घर के लिए राशन खरीदता है। जब वो सामान रिक्शे के पीछे रखने के लिए मुड़ता है तो उसकी नजर सीट के कोने में दबे उस काले कैमरे पे पड़ती है। अरे, ये तो साहब का कैमरा है। हे भगवान, साहब तो इसके बिना बहुत परेशान होंगे। रामू अपना सामान वहीं छोड़ जल्दी से रिक्शा होटल की तरफ दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ कैमरा खो जाने से परेशान मार्क ने पूरा होटल सिर पे उठा रखा था। मेरा पूरा ट्रिप का फोटो उस कैमरे में है। प्लीज चेक द सीसीटीवी। सर शांत रहिए, हम देख रहे हैं। प्लीज उस आदमी को ढूंढो। मेरा कैमरा 5 लाख का है। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। साहब, ओ साहब, कैमरा! अरे आपका कैमरा! मार्क और मैनेजर दौड़कर बाहर आते हैं। हे यू, तुम अभी तक गया नहीं? साहब, मैं घर चला गया था, पर जैसे ही ये कैमरा देखा भागता हुआ आया। डर था कि कहीं कोई और ना उठा ले। ये महंगा लगता है। रामू, तुम ये जानता था कि कैमरा महंगा है, फिर भी ले आए? साहब, किसी दूसरे की चीज पर हक जताना हमारे संस्कार नहीं सिखाते। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम कल सुबह मुझे यहीं आकर मिलना और हाँ, अपना रिक्शा भी ले आना। मार्क ने होटल के मैनेजर से गुजारिश करके पार्किंग का एक कोना इस्तेमाल करने की इजाजत ले ली और अगली सुबह रामू अपना रिक्शा लिए होटल पहुंचा। रामू, मैं तुम्हारे इस रिक्शे को सुपर कूल बनाऊंगा। क्या? वो कैसे? बस देखते जाओ इस इंजीनियर का कमाल। उसने रामू के रिक्शे की छत पर खसकी घास की एक मोटी परत बिछा दी। फिर उसने रिक्शे के पहियों के पास एक छोटा वाटर पंप और कंप्रेसर फिट कर दिया और उन्हें एक छोटी पानी की टंकी से जोड़ दिया। साहब, ये सब तार और पाइप किस लिए? इससे रिक्शा भारी तो नहीं हो जाएगा? नो रामू, जस्ट वेट एंड वॉच। रामू किसी नौसिखिए बच्चे की तरह मार्क के काम करने के तरीके को देखता रहा। और पैडल मारो रामू। जैसे ही रामू पैडल मारता है, पहियों की रफ्तार के साथ पंप सक्रिय हो जाता है। टंकी से पानी पाइपों के जरिए ऊपर जाता है और उस खसकी घास पर फुहार छोड़ने लगता है। अरे अरे, ये तो एसी जैसी ठंडी हवा दे रहा है साहब, बिना बिजली के। यस रामू, ये नेचुरल एयर कंडीशन है। साहब, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। रामू, थैंक यू मत बोलो। तुमने कल मेरा इतना कीमती कैमरा लौटाया। बस ये छोटा सा गिफ्ट
उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छे से काम करो। गुड लक। सज्जन सिंह अपने ई रिक्शे की सीट पर बैठा पसीने से तरबतर होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे दूर से रामू आता हुआ दिखाई देता है। इका रामू का रिक्शा आज कुछ बदला बदला सा काहे लग रहा है। अरे वो रामू, ये क्या तमाशा बना रखा है? रिक्शे पर खेती कर रहा है क्या? जैसे ही रिक्शा रुकता है, उसमें से उठने वाली ठंडी हवा का एक झोंका सज्जन सिंह के चेहरे से टकराता है। ये क्या है? इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे इनाम है सज्जन भैया। एक विदेशी साहब ने हमारे पैडल की ताकत को इस मशीन से जोड़ दिया है। अब जितना तेज पैडल चलेगा उतनी ठंडी हवा मिलेगी। तभी एक महिला उनकी तरफ आती है। खसकी भीनी महक और ठंडी हवा उसे सुकून देती है। अरे वाह रामू भैया, ये क्या है? तुम्हारे रिक्शे के पास आते ही ऐसा लगा जैसे किसी बगीचे की छांव में आ चुकी हूँ। अब बैठिए बहन जी, अब आपको धूप नहीं लगेगी। अरे दीदी, ये अभी वही पुराना कबाड़ा है। रामू पैडल मार के ले जाएगा, आपका टाइम खराब होगा। कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगे। इस तंदूर जैसे ही रिक्शे में बैठने से तो अच्छा है कि मैं रामू की छांव में सुकून से बैठूं। चलो रामू भैया। रामू जैसे ही पैडल मारता है, पहियों की रफ्तार के साथ स्प्रे चालू हो जाता है। अरे वाह भैया, मैंने ऐसा रिक्शा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। सज्जन सिंह अपने ई रिक्शे के पास खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। आइए आइए, स्टेशन बस स्टैंड कचहरी, चलिए चलिए सवारी, तुरंत निकल रही है गाड़ी। अरे छोड़ो भाई, तुम्हारी ई रिक्शे की सीट जल रही है और ऊपर से गर्म हवा आती है। यात्री तेजी से रामू की तरफ बढ़ता है। देखते ही देखते 4-5 और लोग रामू के रिक्शे को घेर लेते हैं। रामू भैया, पहले हमको बाजार छोड़ दो। नहीं, 5 मिनट की ही तो बात है, हम इंतजार कर लेंगे। नहीं भैया, पहले मुझे ले चलो, मैं तो ज्यादा पैसे भी दे दूंगा। हाँ, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ बाबूजी, पर मैं लाइन से ही सबको ले जाऊंगा। अब आप लोग बस 2 मिनट रुकिए। अरे इसको छोड़िए, साथ चलिए, हम ही छोड़ देंगे आपको। नहीं नहीं, 5 मिनट की ही तो बात है, हम इंतजार कर लेंगे। और सज्जन सिंह वहाँ हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। कल तक जो भूख से मर रहा था, आज उसकी इतनी पूछ है। ये सब उस विदेशी की वजह से हुआ है। ये घास फूस का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक रात सज्जन सिंह हाथ में तेल का डब्बा और आरी लेकर रामू के घर के बाहर पहुंचता है। बहुत ठंडी हवा खिला रहा है ना सबको। शहर भर की सवारी तेरी मुट्ठी में है और मेरा नया ई रिक्शा स्टैंड पर खड़ा खड़ा जंग खा रहा है। आज तो तेरा ये घास फूस का महल ही उजाड़ दूंगा। न रहेगा ये रिक्शा, न आएगी सवारी। सज्जन सिंह अपनी आरी म्यान से निकालता है और जैसे ही वो रिक्शे की छत को काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली सायरन और तेज बीप बीप की आवाज गूंज उठती है। अरे ये क्या बला है? सायरन की आवाज से सज्जन बुरी तरह से घबरा गया और उसके हाथ से तेल का डब्बा छूटकर फैल गया। भागने की कोशिश में वो उसी तेल पर फिसलकर धड़ाम से गिर गया। शोर सुन लोग अपने घरों से लाइट जलाकर बाहर निकलने लगे। कौन है? कौन है वहाँ? अरे ये तो सज्जन है। देखो देखो, इसके हाथ में आरी और तेल है। ये तो रामू का रिक्शा जलाने आया था। अरे क्या शर्म नहीं आती? रामू की रोजी रोटी ही खत्म करने चले थे। सज्जन भाई, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम मेरे रिक्शे को आग लगाने आए थे। अरे चुप रहो साहब, क्या किया मैंने? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, अंधेरे में मेरा पैर फिसल गया। और ये तेल तो मैं अपने रिक्शे के लिए ले जा रहा था। तुम सब लोग तो ऐसे चढ़ रहे हो जैसे मैंने कोई डाका डाल दिया हो। अच्छा, और ये आरी है क्या? रात के 2 बजे सड़क पर पेड़ काटने निकले थे? अरे पेड़ नहीं, ये रामू के रिक्शे की पाइप काटने आया था। सज्जन भाई, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप मुझसे कह देते। अरे हम मिलकर कोई रास्ता निकालते। अरे चुप कर, बड़ा आया नसीहत देने वाला। सब किस्मत का खेल है। आज तेरा दिन है, कल मेरा होगा। ज्यादा बोली मत बोल। आज सुबह से ही पूरे इलाके की बिजली गुल थी और सज्जन सिंह का ई रिक्शा चार्जिंग के बिना बेकार खड़ा था, जबकि रामू अपने पैडल रिक्शे पर सवारियों को लेकर गांव में घूम रहा था।
अस्पताल के गेट पर सवारी उतारने के बाद रामू अपना रिक्शा खड़ा कर अंदर दाखिल होता है, जहां अस्पताल का बड़ा जनरेटर चालू करने की कोशिश की जा रही थी। अरे ये जनरेटर को क्या हुआ? मैकेनिक को बुलाओ जल्दी। सर, जनरेटर का अल्टरनेटर जल गया है। मैकेनिक कह रहा है इसे ठीक करने के लिए शहर से सामान मंगाना पड़ेगा, जिसमें पूरा दिन लग जाएगा। सर, पूरा दिन? अंदर स्टोर रूम में कीमती दवाइयाँ और इंजेक्शन रखे हैं। अगर इन्हें 1-2 घंटे के भीतर ठंडक नहीं मिली तो लाखों का नुकसान होगा और मरीजों के लिए जरूरी दवाइयाँ खराब हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या बात है? सब इतने परेशान क्यों हैं? रामू, बिजली कट गई है और जनरेटर भी खराब है। दवाइयाँ गर्मी से खराब हो रही हैं। अगर ठंडक नहीं मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे रिक्शे के अंदर एकदम एसी जैसी ठंडक है। अगर हम उन दवाइयों के बॉक्स मेरे रिक्शे की सीट पर रख दें और मैं रिक्शा चलाता रहूं तो शायद काम बन जाए। क्या सच में? पर क्या वो इतनी ठंडक दे पाएगा? जी, भरोसा रखिए। रामू तुरंत भागकर अपना रिक्शा अस्पताल के कमरे के पास ले गया और उसने फुर्ती से रिक्शे को डबल स्टैंड पर खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब, जल्दी से बॉक्स मेरे रिक्शे में रख दीजिए। डॉक्टर वर्मा और वार्ड बॉय ने बिना समय गवाए वैक्सीन के कीमती बक्से को रिक्शे की पिछली सीट पर लोड कर दिया। रामू, तुम तैयार हो? जी डॉक्टर साहब, मैं शुरू कर रहा हूँ। रामू ने पैडल पर पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही उसने पैडल मारना शुरू किया, हवा में उठा पिछला पहिया तेजी से घूमने लगा। अब दवाइयों को कुछ नहीं होगा साहब। आसपास खड़े सभी लोग रामू की प्रशंसा कर रहे थे। सर देखिए, टीकों के बॉक्स पर जमी ओस की बूंदें बता रही हैं कि अंदर का माहौल एकदम ठंडा हो चुका है। अब दवाइयों को कुछ नहीं होगा। रामू, अंदर तो एकदम बर्फीली हवा चल रही है। तुम्हारी इस मशीन ने तो कमाल कर दिया। करीब 1 घंटा बीत गया। रामू के पैरों की मांसपेशियां अब जवाब देने लगी थी। तभी भीड़ में खड़ा बंसी, जो कि रामू का जिगरी दोस्त है, आगे बढ़ा। हटो रामू, अब तुम आराम करो, बाकी का काम हम करेंगे। लोगों ने सहारा देकर रामू को उतारा और बंसी खुद सीट पर चढ़ गया और पैडल मारने लगा। भाई, जब तुम थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं तैयार हूँ। देखते ही देखते वहाँ मदद करने वालों की कतार लग गई। मैंने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा मंजर नहीं देखा। आज एक रिक्शे ने पूरे अस्पताल को एक सूत्र में पिरो दिया है। सही कहा सर, आज साबित हो गया, जरूरत पड़ने पर हमारा पूरा गांव एक दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब सबकी हिम्मत जवाब देने लगी, तब रामू एक बार फिर पूरी ताकत के साथ रिक्शे की कमान संभालने उतर पड़ा। रामू भाई, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा सा जोर और लगा लो। शाबाश बच्चों, बस थोड़ी देर की बात और है। अरे लाइट आ गई क्या? देखो देखो, बल्ब जला। तभी अचानक अस्पताल की ट्यूबलाइट टिमटिमाई। बिजली आ गई सर, लाइट आ गई। बस रामू, रुक जाओ, बिजली आ गई है। अब हम बॉक्स वापस फ्रिज में रख सकते हैं।